गाइस, जहां पर बात एशियन पेंट के स्टॉक की आती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की आती है, ब्रिटानिया की आती है, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है कि यहाँ पर पैसा लगा दीजिए, लॉन्ग टाइम में पैसा बनेगा ही बनेगा। लेकिन करेक्ट टाइम पर और करेक्ट प्राइस वैल्यू पर पकड़ना बेहद महत्वपूर्ण होता है। वहीं पर यदि हम लोग एशियन पेंट की बात करें, पिछले 2 ईयर से इसने कोई भी रिटर्न नहीं दिया, जबकि एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। तो क्या अभी यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है या फिर फर्दर ये ब्रेक डाउन करके नीचे जा सकता है? तो कंप्लीट चीजों को हम लोग समझ रहे होंगे। यदि गाइस आप लोग एशियन पेंट के चार्ट को हम लोग देखते हैं तो यहां पर वीकली चार्ट लगा हुआ है। यदि यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि एशियन पेंट पिछले 2 ईयर से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और ये रेंज क्या निकल के आ रही है, लगभग जो अपर रेंज है वह 3500 के आसपास है। जैसे ही 3500 के आसपास प्राइस पहुंचता है, करेक्शन करके नीचे की तरफ आता है, और नीचे की जो रेंज निकल के आ रही है वह लगभग 2700 के आसपास निकल के आ रही है। अब यहां पर एक चीजों को समझिएगा, अभी जो करंट में स्टॉक प्राइस है वो 3000 के आसपास है। यहां पर गाइस हम लोग मूविंग एवरेज का प्रयोग करेंगे और इसी स्टॉक में बैक टेस्ट करके देखेंगे क्या उसके बिहाफ पर कुछ चीजें निकल के आ रही हैं। हम लोग यहां पर 3 मूविंग एवरेज को देखेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज का यूज करेंगे, 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज। अब यहां पर समझिएगा, सबसे पहले मूविंग एवरेज की बात करें तो बेसिकली ये पिछले हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग एवरेज प्राइस को बताता है। यदि हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज को देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज पिछले 200 दिन का जो एवरेज प्राइस है उसको इंडिकेट करता है। वहीं पर 50 डे मूविंग एवरेज पिछले 50 डेज के एवरेज प्राइस को इंडिकेट करता है। वहीं पर 20 डे मूविंग एवरेज पिछले 20 डे के एवरेज प्राइस को इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, देन वहां पर चीजों को समझते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी आप लोगों को सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं सारी ड्राइंग को यहां पर क्लियर करता हूं और मैं यहां पर सिंपल मूविंग एवरेज को ओपन करता हूं। गाइस, यहां पर हम लोग 3 सिंपल मूविंग एवरेज का प्रयोग कर रहे होंगे, 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज एंड 20 डे मूविंग एवरेज। यहां पर जो ब्लैक कलर की लाइन है वो 200 डे मूविंग एवरेज है, रेड कलर की लाइन 50 डे मूविंग एवरेज है एंड ब्लू कलर की लाइन 20 डे मूविंग एवरेज है। अब यहां पर समझिएगा, ये तीनों लाइन को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाता हूं, वहां पर समझने की कोशिश करता हूं। अब यहां पर एक कंडीशन क्या मैच होना चाहिए कि जो हमारा 200 डे मूविंग एवरेज है, यदि वो सबसे ऊपर है और उसके नीचे हमारा 50 डे मूविंग एवरेज है और उसके नीचे 20 डे मूविंग एवरेज है और उसके भी नीचे हमारा प्राइस है, तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग बाय करेंगे। उसका सिंपल सा रीजन है, इसको समझिएगा, क्योंकि आप लोग रीजन समझ लोगे कि आखिर हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं और ये पूरा इंडिकेशन हम लोगों को क्या दे रहा है। इसका कहने का मकसद क्या है कि पिछले 200 दिन का मूविंग एवरेज उससे ऊपर है, पिछले 50 दिन का मूविंग एवरेज उससे नीचे है और पिछले 20 डे का मूविंग एवरेज उससे नीचे है। यानी कि स्टॉक प्राइस ने जब लगातार गिरावट दिखाई है तब हम लोग यहां पर उसको बाय कर रहे हैं। लेकिन किस स्टॉक को, जो कि मैच्योर कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, देन हम लोग सेल कहां पर करेंगे, जब हमारा प्राइस 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होगा, उसके नीचे 50 डे मूविंग एवरेज होगा, देन उसके नीचे 200 डे मूविंग एवरेज होगा। तो हम लोग इस प्रकार यहां पर बैक टेस्ट करके देखते हैं क्या रिजल्ट वहां पर निकल के आ रहा है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी कंडीशन कहां पर मैच कर रही है और वहां पर कितने दिन में कितना रिटर्न बेसिकली एशियन पेंट ने निकाल के दिया है। अब यहां पर एक चीज को समझिएगा, मैंने क्या बोला कि सबसे ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज, यानी कि ब्लैक लाइन हमको सबसे ऊपर कहां नजर आ रही है। यदि इस केस में हम लोग देखने लगे तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहां पर हम लोगों की कंडीशन मैच कर रही है। यहां पर आप लोग क्या देख पा रहे हो, यहां पर यदि आप लोग ध्यानपूर्वक देखोगे तो यहां पर हम लोगों को क्या नजर आ रहा है, पहले हमारा 200 डे मूविंग एवरेज है ब्लैक, देन हमारा रेड, देन हमारा ब्लू। ये कहां पर मैच किया, यहां पर हम लोग क्लोजिंग प्राइस देखेंगे समवेयर अराउंड इस पॉइंट पर हम लोगों को मिल जाता है। तो ये हमारा बेसिकली क्या होगा, यहां पर ये हमारा बाइंग प्राइस निकल के आएगा। तो बाइंग प्राइस किस कैंडल में है, यदि हम लोग देखें यहां पर हमारा एक बाइंग प्राइस निकल के आया। तो इसको मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, यहां पर हम लोग क्लोजिंग पर बाय करेंगे ये जो है, या फिर हम लोग नेक्स्ट डे बाय करेंगे। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ओपनिंग पर हम यहां पर बाय कर रहे हैं समवेयर अराउंड। तो ये हमारा बाइंग प्राइस है, इसको मैं जो है कलर दे देता हूं ग्रीन कलर। देन हम लोग देखते हैं कि हमारा सेल कब इंडिकेशन दे रहा है। सेलिंग में बेसिकली क्या होगा, सबसे ऊपर प्राइस होगा,
उसके नीचे हमारा 20 डे मूविंग एवरेज, उसके नीचे 50 डे मूविंग एवरेज और सबसे नीचे 200 डे मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं समवेयर अराउंड कब 25 अगस्त 2020 को ये क्राइटेरिया मैच करता है। देन हम लोग सेल कहाँ पर करेंगे, समवेयर अराउंड इस पॉइंट पर हमारा क्राइटेरिया मैच कर रहा है। तो यहाँ पर इसको मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूं, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस है एंड ये मेरी बाइंग प्राइस है। तो इस सिचुएशन में मुझे कितने दिन में कितना रिटर्न मिला, यहां पर इस कैंडल पर मैंने बाय किया था और यहां पर मैंने सेलिंग इंडिकेशन मुझे आया। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो 104 डेज में मुझे 28% का गेन यहां पर नजर आया। तो अच्छा है, यदि 3 मंथ में हमको 28% गेन नजर आ रहा है, वो भी एशियन पेंट के सिनेरियो में, तो ये काफी अच्छा रिटर्न माना जाता है। अब हम लोग एक और बार देखते हैं क्या ये और कहीं पर हमारी कंडीशन मैच कर रही है, तो वो चीज हम लोग फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। लेट्स यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर हम लोगों को आई थिंक मिल जाए, तो हम लोग सिनेरियो देखते हैं इधर कहीं पे हम लोगों को मिल रहा है क्या। तो सबसे ऊपर 200, देन 50, देन मूविंग, देन 20, लेकिन यहां पर प्राइस ने नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। यहां पर आप लोग देख पा रहे हो, यहां प्राइस का 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हमको नहीं मिल पाया है। क्या यहां मिला? जी नहीं मिला। चलिए यहां देखते हैं, यहां हम लोगों को एक इंडिकेशन मिला, यहां पर क्रॉस किया, देन यहां पे नेक्स्ट डे हम लोग यहां पर बाइंग करेंगे। तो समवेयर अराउंड हमारा जो पॉइंट निकल के आता है वो कौन सा कैंडल निकल के आता है, समवेयर अराउंड ये कैंडल हम लोगों को बाइंग इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि सबसे ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज, देन 50 डे मूविंग एवरेज, देन 20 डे मूविंग एवरेज, देन यहां पर क्लोजिंग दे दिया। तो ये हमारा बाइंग प्राइस रहेगा। इसको मैं यहां पर मार्क करता हूं इस लाइन से। देन हम लोग सेलिंग इंडिकेशन को देखते हैं कि सबसे नीचे 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज और उसके ऊपर क्लोजिंग। तो हम लोगों को कहां पर मिल रहा है, यदि आप लोग इस पॉइंट को देखोगे, यहां पर क्लोज दिया है 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज सबसे नीचे है, देन 50 डे मूविंग एवरेज, देन 20 डे मूविंग एवरेज। तो यहां पर यदि आप लोग देखोगे तो यहां पर हम लोगों को क्लोजिंग मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर कितने दिन में कितना रिटर्न हम लोगों को मिला हुआ है, ये हम लोग देख लेते हैं। यहां पर यदि हम लोग देखें तो समवेयर अराउंड 21% का गेन हम लोगों को 98 डेज में मिला है, यानी कि समवेयर अराउंड 3 मंथ में 21% का गेन यहां पर नजर आ रहा है। क्या 21% का गेन कम है? बिल्कुल भी कम नहीं है, जबकि काफी अच्छा गेन है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कहीं पर और ये क्राइटेरिया मैच हो रहा है क्या। यदि एशियन पेंट की सिचुएशन में देखें तो यहां पर हम लोगों को ये अगेन देखने को मिल रहा है। यदि आप लोग देखते हो तो यहां पर आप लोग नजर दोगे तो 200 डे मूविंग एवरेज, फिर 50 डे, फिर 20 और नीचे हम लोगों को क्लोजिंग प्राइस मिल रहा है। तो यदि आप लोग देखोगे ये हमारा मैच हो रहा है 4 जनवरी 2023 को। तो इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं, 4 जनवरी 2023 में ये हमारा क्राइटेरिया मैच हुआ। हम लोगों ने इस कैंडल में बाय किया। इसको अगेन मैं यहां पर मार्क कर लेता हूं। हमारी जो बाइंग प्राइस होगी वो समवेयर अराउंड यहां पर हम लोग नेक्स्ट डे ओपनिंग में ही हम लोग बाय करेंगे। 3000 के आसपास हमारी बाइंग प्राइस है। अब हमारा देखते हैं क्राइटेरिया कहां पर मैच हो रहा है कि सबसे नीचे 200 डे मूविंग एवरेज, उसके ऊपर 50 डे, उसके ऊपर 20 और उसके ऊपर प्राइस। तो यहां पर देखोगे इस पॉइंट पर मैं इसको कलर दूसरा दे देता हूं, जिससे कि हम लोग क्लियर रहें कि ये हमारा जो है बाइंग प्राइस है। देन अगेन यहां पर हम लोग देखते हैं कहां पर हमारा क्राइटेरिया मैच हो रहा है, समवेयर अराउंड इस पॉइंट पर, यानी कि यहां पर आप देखोगे 19 जनवरी को क्रॉस किया एंड 20 जनवरी, तो 20 जनवरी का प्राइस हमारा निकल के आ रहा है समवेयर अराउंड 3300 के आसपास। तो इसको भी मैं मार्क कर लेता हूं 20 जनवरी के आसपास। तो यहां पर आप लोग देखोगे ये 20 जनवरी के आसपास मार्क किया। देन हम लोग देखते हैं कितने दिन में कितना रिटर्न मिला। ये हमारी बाइंग प्राइस थी, देन ये हमारी सेलिंग प्राइस है। यहां पर आप लोग देखोगे 166 डेज में
10% गेन हम लोगों को मिला। तो यहाँ पर भी 1 ईयर के अंदर ही हम लोगों को इवन लगभग आप लोग देखोगे कि 5 मंथ में हम लोगों को 10% गेन मिल रहा है एशियन पेंट पर। दैट इज गुड। कभी कभी कम मिलेगा, कभी ज़्यादा मिलेगा। तो ये 3 एग्जाम्पल देखे, बाकी आप लोग पीछे भी बैक टेस्ट करोगे तो कई जगह पर काफ़ी अच्छा रिटर्न और काफ़ी क्विकली रिटर्न हम लोगों को मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी करंट सिनेरियो को समझिएगा। करंट सिनेरियो में क्या ये सिनेरियो हमारा मैच कर रहा है या यहां पर मैच कर रहा है, तो उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है? बिकॉज यहां पर 2 चीजों को समझिएगा। अब इसके फाइनेंशियल हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि एशियन पेंट लिमिटेड की हम लोग बात करें तो यहां पर यदि हम लोग इसके फाइनेंशियल पर जाते हैं, यदि 10 ईयर या 5 ईयर का हम लोग मीडियम पी देखते हैं तो यहां पर 76 का निकल के आ रहा है और करंट पी हमारा 52 का निकल के आ रहा है। वहीं पर यदि हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट गाइस देखने लगे तो यहां पर 2 ईयर से स्टॉक प्राइस एक कंसोलिडेशन में है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। वहीं पर इसकी सेल्स देखें रिसेंट क्वार्टर की 9103 करोड़ की, यानी कि हाईएस्ट एवर सेल निकल के आ रहा है। एंड गाइस यहां पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहां पर हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट 1475 करोड़ का नजर आ रहा है। जब ऐसे सिनेरियो में जहां पर कंपनी के फाइनेंशियल बोल रहे हैं हाईएस्ट नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू नजर आ रहा है, और वहीं पर यदि हम लोग स्टॉक प्राइस की बात करें पिछले 2 ईयर से कंसोलिडेशन फेज में है। यदि इसके हम लोग ऑल टाइम हाई से देखने लगे तो ऑल टाइम हाई से जो अभी ये डाउन चल रहा है वो लगभग समवेयर अराउंड 15% जो है नीचे चल रहा है। यानी कि एशियन पेंट का स्टॉक जो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है वो ऑल टाइम हाई से पिछले 2 साल से कंसोलिडेशन फेज में है, साथ ही साथ हाईएस्ट एवर रेवेन्यू में और 15% डाउन है। अब यहां पर क्या वो सिनेरियो हमारा मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर इस पॉइंट पर आप लोग देखोगे कहां पर, यहां पर आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि सबसे ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज, उसके नीचे 50 डे मूविंग एवरेज और यहां पर 20 डे मूविंग एवरेज, और यहां पर हमारी प्राइस नजर आ रही है किस डेट में, 12 फरवरी 2024 के आसपास। तो यहां पर हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं 12 फरवरी 2024 के आसपास। तो इसका जो प्राइस पॉइंट था 2953 के आसपास था, वहां से स्टॉक प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा चुका है, लेकिन अभी भी ये बाइंग रेंज में हम लोगों को नजर आ रहा है। यदि हम लोग यहां पर बाय करते हैं तो इसका सेलिंग पॉइंट बेसिकली क्या होगा? सेलिंग पॉइंट सिंपल सा होगा, जब हमारा 20 डे मूविंग एवरेज ऊपर, उसके नीचे 50 डे मूविंग एवरेज, उसके नीचे 200 डे मूविंग एवरेज और उससे ऊपर प्राइस नजर आएगी, वहां पर हम लोग अपने जो भी उसको सेल कर सकते हैं स्टॉक को। तो इसको हमने इसमें काफी अच्छी तरह से बैक टेस्ट कर लिया है, काफी बढ़िया काम कर रहा है। आप लोग भी इसको बैक टेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियरली बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और यहां पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी नजर आई और सेफ एंड सिक्योरिटी नजर आई कि हम लोग एशियन पेंट में जहां पर फाइनेंशियल अच्छे हैं, पिछले 2 ईयर से एक कंसोलिडेशन फेज में है, तो जो भी मैंने स्टडी करी वो आप लोगों के साथ में शेयर किया। सो गाइस आशा करता हूं ऑल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। बाकी एशियन पेंट जब हाईएस्ट एवर सारा कुछ भी फाइनेंशियल अच्छे हैं तो काफ़ी हाई चांसेस है कि यहां से ऊपर ये बाउंस कर सकता है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो एक थम्स अप करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।